नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में पर्यटन विकास के लिए औली विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई। पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उद्योग के सेवा क्षेत्र को लेकर पॉलिसी को भी यहां पर मंजूरी मिली है। तो उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फैसले हुए हैं और यहां पर कई ऐसे प्रस्ताव जिसको मंजूरी दे दी गई है। औली विकास प्राधिकरण के गठन को यहां पर मंजूरी मिली है। तो उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, कौन से प्रस्ताव को मंजूरी, इसकी जानकारी। पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर यहां पर लग गई है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी को भी यहां पर मंजूरी मिल गई है। वहीं इसी के साथ निजी सचिव की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के शामिल होने की भी अनुमति यहां पर दे दी गई है। इस बैठक के दौरान बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी ही बद्रीनाथ में काम करेगी। औली विकास प्राधिकरण के गठन को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। तो ये फैसले जो कि उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं। कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगला मत वित्त विभाग का था। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर जो फॉरेन से गैस आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसके ऊपर वैट नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसलिए जो प्लांट बंद भी पड़े हुए हैं। और आज भारत में जो नेचुरल गैस है CNG, उसके ऊपर 20% टैक्स था। और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि एक सा भी वैट जो फॉरेन से आती है लिक्विफाइड गैस, उसी की तरह उसको भी निल किया जाए, ज़ीरो किया जाए, ताकि उत्तराखंड में हो सकता है कि इसके कम करने से ये वायबल हो जाए और ये प्लांट चलें और जो उत्तराखंड में बिजली की कमी है उसकी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। 142 PM श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इससे पहले राज्य में 11 जिलों में उत्तराखंड सरकार आवासीय छात्रावास चला रही है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में और भी बेहतर डेवलपमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये उत्तराखंड दौरा IMA और NDA कैडेट्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। शिक्षा मंत्री के दौरे के बाद यह भी साफ हो गया है कि राज्य में इसी साल से IMA NDA कैडेट पुरस्कार योजना के तहत 77 कैडेट को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं, उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। PM श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है, वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का
अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में भी संस्कृत शिक्षा दी जाएगी। यह जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी। उन्होंने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलाव चाहते हैं। मदरसों में अपग्रेडेशन से वे खुश हैं। तो उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम, ये जानकारी दी गई है। इसके साथ ही मदरसों के अपग्रेडेशन से खुश है मुस्लिम समाज, ये शादाब की तरफ से कहा गया है। 4 जिलों में 4 मदरसों को मॉडर्न किया जाएगा। देखिए, एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप अपने मॉडर्न मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था बिल्कुल हाँ, हम लागू कर रहे हैं। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का, और अब समाज भी बदलने के। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब लोकसभा स्तर की बैठकें करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतकर एनडीए को बड़ी बढ़त देना है। देहरादून में लोकसभा सीट को लेकर हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और उन्होंने भी पार्टी पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ग्लोबल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और भारत का मॉडल ग्लोबल मॉडल बन रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य जनता को पसंद आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट को जीतना पार्टी का लक्ष्य है, ताकि केंद्र में बीजेपी 300 प्लस सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आगामी दिनों में किस प्रकार से मंडल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका अदा करनी है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कुछ सुझाव दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। संगठन की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक समूह बनी है। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे विश्वसनीय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में लोक कल्याण की हम लोगों ने नई मिसाल खड़ा किया है। वो नेतृत्व आज सिर्फ देश की अंदर सीमित नहीं रहा है, भारत की मॉडल आज ग्लोबल मॉडल बन चुका है। जी का ये विषय था कि भाई आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो मूल कार्य का जो लोड है, मूल कार्य का जो कार्यक्रम का स्वरूप है, वो मंडल स्तर पर ही केंद्रित होता है। इसलिए मंडल के कार्यकर्ताओं को भी 180 दिन प्रतिदिन सरे रहना है, ये आह्वान उन्होंने किया है। और उसके लिए जन जागरण और ख़ास तौर पर जो बूथ हमारे कमज़ोर है, उन बूथों पर कैसे हम उसको जीत सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उनके माध्यम से आई है वो आई है कि भाई आखिरकार नव मतदाता बनाने का काम, इसको भी बहुत। हरिद्वार शहरी क्षेत्र में बाइक और स्कूटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर वाहन चोर गैंग का कनखल थाना पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी लक्सर के बिकमपुर गांव के रहने वाले हैं। इनमें एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बीएससी का छात्र है, तो दूसरा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, जबकि गैंग की कमान 10वीं फेल संभाल रहा था। तीनों दोस्तों के कब्जे से 8 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि 9 सितंबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कनखल निवासी आकाश कुमार की बाइक चोरी हो गई थी, जिसमें कनखल थानाध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन कर घटना का खुलासा करने को लेकर सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा था और इस दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले। सोमवार को खोखरा तिराहा पर
चेकिंग की जा रही थी तभी 3 संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को बरामद कर लिया है। कनखल थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को रोका गया था जो लक्सर के निवासी थे और इनसे पूछताछ में पता चला कि इनके द्वारा जो बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चोरी की थी। इसके आधार पर उनसे जो थाने लाकर जब विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि लगातार ये कुछ महीनों से सक्रिय थे और शहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से गाड़ियों को चोरी कर रहे थे और जो इनको बाद में ले जाकर अन्य जगह पर इसको बेचना था। इनके आधार पर पूछताछ के आधार पर निशानदेही पर इनसे 9 और गाड़ियाँ बरामद हुई जिसमें एक स्कूटी और 8 मोटरसाइकिल है। तो कुल 10 वाहन इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से शहर के चुराए गए थे। वे मसूरी के भट्टा फॉल के होटल में 10 तारीख को हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कपिल को मौत के घाट उतारने के बाद अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। ये सुराग पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुआ और इसी के आधार पर सीसीटीवी से गाड़ी की तस्दीक की गई जिससे दोनों आरोपियों को हरिद्वार से मृतक की गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में ये पता चला है कि दोनों ही आरोपी सगे भाई बहन हैं जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला बताया गया है। कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था जहां से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, लेकिन कपिल ने कुदरत को शादी करने से मना कर दिया जिससे गुस्सा होकर कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला ने कपिल का खून कर दिया। सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्ला जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत का कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली ये दोनों। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चमोली में मंगलवार दोपहर थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी, मास्टर आदर्श और लोक निर्माण विभाग के अभियंता, तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त भाग का निरीक्षण किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया है और विद्यालय भवन समेत परिसर के भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने तक छात्र छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था दूसरी जगह कराई जाएगी। वहीं पौड़ी जिले के खुरसू ब्लॉक के ढिकाल गांव में आतंक का पर्याय बना आदमखोर गुलदार मारा गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। 5 सितंबर को श्रीनगर के ढिकाल गांव में आंगन में खेल रही 3 साल की आयशा को अपना निवाला बनाया गया था। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था। लोगों के आक्रोश को देखते विभाग के अधिकारियों पर गुलदार को पकड़ने का खासा दबाव था। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही थी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने, ट्रैकुलाइज करने और अंत में उसे मारने की अनुमति ली, जिसके बाद से ही वन विभाग और शिकारी दल की संयुक्त टीम पर गुलदार की खोज वो कर रही थी, लेकिन घात लगाए गुलदार ने संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। उस दौरान शिकारी दल की टीम ने गुलदार को ढेर कर दिया। डीएफओ गढ़वाल के मुताबिक गुलदार की उम्र 6 से 7 साल आंकी जा रही है और गुलदार के 2 दांत भी टूटे हुए हैं, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि गुलदार जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए यह आसान शिकार पर हमला कर रहा था। नमस्कार। दिनांक 5 सितंबर को जो घटना हुई थी ग्राम ढिकवाल गांव में, उसी क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने की, ट्रैंकुलाइज करने की एवं अंतिम दशा में नष्ट करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में
गश्ती टीम द्वारा ढिकवाल गांव में और समीपस्थ गांव में निरंतर गश्त की जा रही थी। कल दिनांक 11 सितंबर को ग्राम तराली में गुलदार की घटना की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। टीम जब गश्त कर रही थी, टीम द्वारा बताया गया कि गुलदार ने उन पर हमला करने की कोशिश करी, जिसमें टीम के एक सदस्य ने हवाई फायरिंग। मसूरी हैम्पटन कोर्ट स्कूल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के तत्वाधान में स्कूलों में हेरिटेज क्लबों की स्थापना के लिए विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय धरोहर को संरक्षित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। ये पहला प्रयास है मसूरी में एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप करने का, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम देहरादून में 1-2 महीने में करें, फिर नैनीताल में करें, और स्टेट में जो हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हम कम से कम नहीं तो एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप ज़रूर करें, क्योंकि जब हम शिक्षकों को सिखाएंगे कि हमारी धरोहर और हमारी हेरिटेज का कंजर्वेशन कैसा होना है, फिर वो ये मैसेज जो है एक लार्जर ऑडियंस अपने स्कूल्स को दे पाएंगे। तो ये एक छोटा प्रयास है और इससे हम आगे पूरे स्टेट को कवर करने की कोशिश। सारे देश में स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं, और बच्चों में ये हम भावना डालना चाहते हैं कि अपने जो लोकल हेरिटेज है, जो आपके आसपास में हेरिटेज है, उसकी आप कैसे देखभाल कर सकते हो। तो हमारे 4000 के करीब हेरिटेज क्लब्स हैं जो हमने ऑल ओवर द कंट्री सेटअप किया है, और हमारे इंटैक्ट 220 चैप्टर्स हैं, और करंटली हम यहाँ पे मसूरी में आए हैं और हम टीचर ट्रेनिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इस वन इंडिया।